माफ कर दो, हमने हमारी हाल कबूल कर ली है। नहीं, मेरी जीत तो तब होगी जब तुम दोनों मरोगे। ठीक है, मार दो हमें। ऐसे शर्मनाक हार के बाद तो हमारा मर जाना ही अच्छा है, लेकिन मारने से पहले तुम हमें हमारी आखिरी इच्छा नहीं पूछोगे? बोलो, क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? तुम्हें एक नाटक दिखाना है। नाटक? हाँ, सोचा था तुम्हें हराने के बाद दिखाएंगे, लेकिन लेकिन तुम लोग खुद हार गए। कोई बात नहीं, नाटक तो मैं अब भी देख सकता हूं, और नाटक के बहाने ही सही अपनी आखिरी सांसें जी लो, क्योंकि नाटक खत्म होने के साथ ही मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। अब सोच क्या रही हो तुम? शुरू करो अपना नाटक। मैं मरने वालों को ज्यादा वक्त नहीं देता। उसके लिए हमें घर चलना पड़ेगा। घर? तुम्हें पता है ना वहां सब होंगे। बाकू तू चिंता मत कर, इस वक्त घर पर कोई नहीं होगा। चले। अरे क्या बात कर रहे हो भाई? मुझे अमृता पे लाइन मारनी पड़ेगी? अरे नाना, मुझसे ना होगा। होने वाली भाभी पे लाइन मारना पहलवानों को शोभा ना देता है। अरे अमृता हमारी होने वाली भाभी थोड़ी ना है। क्या बात कर रहे हो? बबल ने कोई और लड़की पसंद कर ली? अरे नाना, किसी और लड़की ने बबल को पसंद कर लिया है। किसने? इच्छा नहीं है? अरे लेकिन आपने तो मुझसे कहा था कि वो... अरे सुन तो मेरी बात। इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई? अरे हाँ छोटे, मुझे जाना था जापान, मैं पहुंच गया चीन। अब इस रास्ते को सुधारना पड़ेगा, हैं? अमृता और बबल की शादी तोड़वानी पड़ेगी और इच्छा और बबल को मिलवाना पड़ेगा। भाई वैसे भी मुझे ये अमृता लड़की ना कुछ ठीक ना लगती, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो आपके लिए मैं इच्छा के रास्ते के कांटे को हटा दूं। अरे छोटे, ये छोरी बबल के कमरे में दूध लेके फिर जा रही है। अप्पू, देख के नहीं चल सकते? ये कोई मैदान है जो तुम ऐसे... सॉरी, मेरे दोस्त ने बुलाया ना, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी में था। जैसा बाप वैसा बेटा। एक कोशिश बाप की वजह से नाकाम गई और दूसरी बेटे की वजह से। प्रबल सबल बबल खड़ा कहाँ रह गए सबके सब? अरे क्या बात है दादी, आज पूरी मंडली इकट्ठी कर रखी है। सेल लगी है पागल खाने में, एक पागल को भर्ती कराने पे 1000 रुपए देवे। अरे कैसी बातें कर रही है तू दादी? 1000 रुपए के लिए तेरे को पागल खाने में थोड़ी भर्ती करेंगे हम। अरे भाई, माँ ने किसी दूसरे काम से हम सबको यहाँ बुलाया है, समझा? कौन सा काम? प्रबल, पता आज कौन सा दिन है? आज सोमवार। नाना, आज तो मंगलवार है। बुध है आज, बुध। मंगलवार है आज। अरे मैं बता रहा हूँ आप। अरे चुप करो, तुम लोग सब भूल गए कि हर महीने आज के दिन हम शिव जी के बड़े वाले मंदिर जाते हैं और उन्हें दूध चढ़ाते। अरे दादी वही तो, ये सब तो भूल गए ठीक है, लेकिन ये बात मैं कैसे भूल गया पता नहीं। हाँ, ये बड़े अचंभे की बात है, तू कैसे भूल गया? वही तो। खड़ा, इसे बादाम नहीं खिलाता तू? अरे माँ, तू भी किसके साथ बातें ठोकने लगी? इसको छोड़, जल्दी मंदिर चल। अरे चलेंगे तब ना जब तेरी लुगाई पूजा की थाली लेकर आएगी। अम्मा जी, पूजा की थाली और दूध का कलश मैंने पूजा घर में सब तैयार करके रखा हुआ है। ममता, तुझे बोला था ना पूजा की थाली लेकर आना, क्यों नहीं लाए? आपने कब बोला? बोला था ना तुझे, जाना लेकर आना।
ठीक है, मैं लेके आती हूँ। सब तो आ गए, लेकिन ये इच्छा कहाँ रह गई? इच्छा, अम्मा जी वो घर में ना है। ये छोरी कैसे भूल गई? जब से वो इस घर में आई है, हर महीने आज के दिन हमारे साथ मंदिर आई है वो। एक छोरी भी ना इतनी गुणी है, लेकिन ये बीच बीच में पता नहीं से क्या हो जावे। लीजिए माँ जी, अब चले? घनी देर हो रही है, चलो निकलते हैं। अमृता, तुझे अलग से न्योता देना पड़ेगा क्या? दादी जी मुझे भी आना पड़ेगा? हाँ छोरी, तो अब इस घर की होने वाली बहू है। अठारे हाथों से शिव जी को दूध चढ़वाऊंगी। जी दादी जी। चल आजा। आओ सुनाती हूँ तुमको एक कहानी। एक छोटे से गांव में थे एक राजा और एक रानी। एक दिन उनके घर आई एक खुशी नन्हे कदमों के साथ, दौड़ती हुई, हंसती हुई, खिलखिलाती हुई। मुबारक हो महाराज, आपको बेटा हुआ है। बस 3 ही लोगों की छोटी सी दुनिया, प्यार का निवाला, अपनेपन की छाया। नन्हे बच्चे की तो चहक ही निराली थी, दोनों ओर प्यार, चारों ओर खुशहाली थी। और अचानक जो कभी ना सोचा था वो हुआ। प्यार की बस्ती में नफरत का हल्ला बोल हो गया, चीखें गूंजने लगी, बही खून की नदियां। घर टूट गया राजा का, लाल हुई वादियां। अपनी रानी और राजकुमार की ढाल बना राजा लड़ता रहा, अपनी सांसें दे दी, लेकिन उनकी सांस जोड़ता रहा। किस्मत नाराज थी, है उसका अंजाम हुआ। राजकुमार आज के बाद पिता के बिना अनाथ हुआ। अब रानी की बारी थी, बच्चे की जिम्मेदारी थी। लहूलुहान पैर थे, बदन में दर्द बोल रहा था, बिना खवेये के जैसे डूबता जहाज डोल रहा था। एक पल की बुराई और एक पल का कहर था। कल तक जहां बागान था, आज वहां शहर था। एक शमशान में राजा था और एक शमशान में रानी थी। राजकुमार के कंधे पर आज अच्छाई का जनाजा था। दिल में दर्द था, मुंह में आह थी। जहां राजकुमार की आंख खुली, वहां ज्वालामुखी की आग थी। अब बस था बदला दिमाग में। अच्छाई से विश्वास उठ चुका था, बुराई के जंगल में खोया इस कदर। माँ की ममता, पिता का सपना टूट चुका था।
बस बस, अब ना तुम खुद रोओगे ना किसी और को रुलाओगे। देखो अगवंश, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, बुराई बुराई का मरहम नहीं बन सकती। वो ताकत सिर्फ अच्छाई में है। लेकिन मैं कैसे? सालों से जो आग मेरे अंदर थी वो उसे कभी ना कभी तो बुझना ही था अगवंश। हम सब ने अंगारे में आग देखी है, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे ऐसे लगा जैसे इस आग में एक दर्द है, और जब ये दर्द आंसू बनकर बह जाएगा सब ठीक हो जाएगा। और देखो आज वही हुआ। अगवंश, अब तुम जाओ, खुद एक अच्छी जिंदगी जियो और औरों को भी जीने दो। अरे सुन तो, पंडित जी के हिसाब से अगले हफ्ते में एक शुभ मुहूर्त निकला है। अरे दादी, पंडित जी की किताब पुरानी हो चुकी है, उस पर भरोसा करके कोई फायदा ना है। मैं नई किताब पढ़ के आया हूँ, उसके हिसाब से अगले 2 साल तक कोई अच्छा मुहूर्त ना है। क्या बकवास कर रहा है तू? तेरे कहने का मतलब है कि अपना बब्बर और 2 साल तक कुंवारा रहेगा? अरे तो क्या हो गया, बचपन से लेके अब तक कुंवारा है। अरे जब 25 साल निकाल दिए तो 2 साल और सही। क्यों छोटे? हाँ भाई, उतना टाइम तो मेरे को भी लगेगा अमृता को पटाने में। क्या पुसर कर रहे हो? जोर से बोलो। क्या बोल रहे हैं हम? छोरा, अगले हफ्ते का शुभ मुहूर्त निकला है, तुझे कोई एतराज तो ना है? नहीं दादी, जैसा आप ठीक समझे। अरे तू क्या हाँ में हाँ मिला रहा है? और नहीं तो क्या, गोद भराई की तैयारी इतनी जल्दी थोड़ी हो जाती है। अरे भाई, किसकी गोद भराई करा रहा है तू? अपने पास कोई ऑप्शन भी है क्या? चलो भी बताओ, कौन कौन पेट से है? भाई, एक और छोटा आएगा और उसका नाम हम रखेंगे ट्रबल। मुंह धोना है पिताजी। अपनी लाल किताब निकाल के देख। अपने बब्बर की सगाई की बात चल रही थी। ए छोरी, कहाँ चली गई थी? बहुत देर से दिखाई ना दी। बताती हूँ दादी, 1 मिनट। ए छोरी, क्या कर रही तू? दिया क्यों जला रही है? विश्वास रखिए दादी, कुछ नहीं होगा। देखा खड़क, इच्छा ने दिया जलाया और कुछ भी ना हुआ। अब कुछ होगा भी नहीं दादी। मैं अभी अभी अग्निदेव के मंदिर से आ रही हूँ, उनका प्रकोप पूरी तरह से दूर हो गया है। ममता, जा घर में जितने दिए सब लेकर आ जा और घर का कोना कोना दिए से सजा दे। अग्नि देवता ने हम सबको माफ कर दिया।
करा दे। अगवंश, अगवंश कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है अगवंश, सामने आओ। अगवंश अब नहीं आएगा अमृता। मैंने कहा था ना, आज का दिन उसका आखिरी दिन होगा। ये क्या बकवास कर रही हो तुम इच्छा? सच सच कह रही हूँ मैं। जिस अगवंश को तुम जानती वो अब मर चुका है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता इच्छा। ये हो चुका है। अगवंश का आतंक खत्म हुआ और अब तुम्हारी बारी। इच्छा! अभी भी वक्त है अमृता, सुधर जाओ, छोड़ दो अपनी ये हरकतें। अमृता, जहर बोओगी तो जहर उगेगा, प्यार बोओगी तो प्यार उगेगा। नफरत करके तुम क्यों खुद को... अपनी नसीहत अपने पास रखो इच्छा, और चली जाओ यहाँ से। जाऊंगी जाऊंगी, लेकिन अपनी बात पूरी करके। देखो मैं जानती हूँ मैं अपनी जगह पर सही हूँ, जीत भी मेरी होने वाली है, लेकिन फिर भी तुम्हें एक सलाह दे रही हूँ तुम्हारे भले के लिए। बब्बल जी से शादी और नागिस्तान की बर्बादी, ये दोनों ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो और चली जाओ विशलगढ़ वापस। और अगर मैं मना कर दी तो पिछली बार अगवंश के लिए दूध लाई थी, अगली बार तुम्हारे लिए ले आऊंगी। मैं कहीं नहीं जाने वाली इच्छा, मैं यहीं रहूंगी और तुम्हारी आंखों के सामने बब्बल से शादी भी करूंगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश तो होगा, लेकिन कब और किसका ये तो वक्त ही बताएगा। एकदम हीरो लग रहा है। अब अमृता तो क्या, दुनिया की कोई भी लड़की तुझसे पड़ जाएगी। सच भाई? अरे तेरा भाई कभी झूठ बोलता है क्या? ठंडा है। ये भाई फुसफुस क्यों मार रहे हो मेरे को? अरे इसे लगाने से खुशबू अच्छी आवे, और जिसके पास से खुशबू अच्छी आवे लड़की उससे फटाक से पड़ जावे। भाई फिर तो थोड़ी और मार दो। भाई आशीर्वाद भाई। अरे लड़ छोटे लड़, अमृता के दिल से बबल को निकाल के खुद को उसमें फिट कर। भाई ये तो हो जाएगा, लेकिन मेरे को एक डाउट है भाई, अगर अमृता मुझसे सच में पट गई तो मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी भाई। अरे आगे की मत सोच, मैं जो बोल रहा हूं वो कर अभी। जैसी आपकी आज्ञा भाई। अब ये सबल अमृता को बब्बल की जिंदगी से हटाकर ही दम लेगा। भाई ये अमृता इससे पहले क्या तबेले वबेले में काम करती थी? जब देखो दूध लेके घूमती रहती है। तू भी उससे कम थोड़ी ना है। खींच ले गिलास से पी ले दूध, और उससे पहले ये ले। अरे भाई क्या हो गया आपको? दूध के साथ गुलकंद खावे हैं, गुलाब ना खाते। अरे तेरे खाने के लिए ना है, अमृता को देने के लिए। पकड़। भाई लेगी वो? आगे वो, आगे वो। ऑल द बेस्ट। अमृता जी। यस। कमाल है, मैंने अभी तक आपसे कुछ पूछा भी नहीं और आपने पहले ही हाँ कर दिया। थैंक यू जी। मेरे यस का मतलब है जी कहिए। ये आपके लिए। थैंक्स। ऐसे ना, एक हाथ ले दूसरे हाथ दे। मैं आपको ये फूल दूंगा, आप मुझे अपना वो दूध वाला गिलास दे दो। जी ये बब्बल जी के लिए। तो उसमें क्या हुआ, मैंने पी लिया तो बब्बल बुरा ना मानेगा। जी पर मुझे बुरा लगेगा, आप प्लीज जाइए यहाँ से। बब्बल जी आपके लिए दूध।
नहीं, मेरा अभी दूध पीने का मन नहीं है। जी पीजिए ना, मैं आपके लिए बहुत प्यार से लेकर आई हूँ। अमृता, अब तुम इतने प्यार से दे रही हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? अमृता, तुम्हारे हाथों से मैं दूध क्या जहर भी पी लूं? इतने प्यार से दे रही हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? अमृता, तुम्हारे हाथों से मैं दूध क्या जहर भी पी लूं? थैंक यू। अचानक मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? क्या हुआ बबल जी? बबल जी, आप ठीक तो है ना? हाँ, थैंक यू। इच्छा, क्या सोच रही हो? अब क्या हुआ? अगवंश तो गया, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। अगवंश गया है, लेकिन अमृता के रूप में विशैली अभी भी है और वो चुप है। वाकू, उसकी इसी चुप्पी से मुझे डर लग रहा है। मैं समझा नहीं। अगवंश की हार एक तरह से अमृता की हार है। इतनी बड़ी हार के बाद अमृता का फूट पड़ना, चीखना, चिल्लाना स्वाभाविक था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने इतना बड़ा अपमान चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। इसका मतलब ये है कि उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है, कोई बड़ी योजना जो शायद इस घर के लिए, नागिस्तान के लिए, हम सबके लिए खतरनाक हो सकती है। तो अब क्या करें? पता लगाना होगा वाकू। अगर वो सामने से गलती है तो ठीक है, वरना उसके पेट में घुसकर उसका ये राज बाहर निकालना होगा हमें। वाकू, कोई आया है, जल्दी जा। आप? हाँ, मैं। क्यों? जिंदगी में आने से मना कर दिया है, अब क्या कमरे में भी आने से मना करोगी क्या? मैं तुम्हें ले जाने आया हूं। कहाँ? शॉपिंग करने जाना, कुछ खरीदना है अमृता के लिए। अच्छा, तो आप अकेले जाइए ना, मुझे क्यों साथ ले जा रहे हैं? वैसे भी आपको बड़ा तजुर्बा है लड़कियों के लिए गिफ्ट खरीदने का। इच्छा, आज तक मैं गलत लड़कियों के लिए गिफ्ट खरीद रहा था, सही लड़की के लिए गिफ्ट खरीदने जा रहा हूं। और वैसे भी तुम्हारी और अमृता की पसंद एक ही है ना? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊं, आप जाइए। तुम्हें आना होगा। नौकर नहीं हूं मैं आपकी। लेकिन मेरे घर में तो रहती हो ना। आपका घर, सिर्फ आपका। अच्छा, आपने याद दिला दिया। मैं तो गलती से इसे अपना घर समझ बैठी थी। ये अच्छा, गलती तुम करो, दिल तुम तोड़ो, और इतना कुछ करने के बाद आंसू भी तुम्हारे, सारी हमदर्दी सिर्फ तुम्हारे लिए। एक मिनट, मैंने किसी से कोई हमदर्दी नहीं मांगी है, क्योंकि मैंने कोई गलती की ही नहीं है।
और हाँ, अगर आप अपनी बात कह चुके हैं तो प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे बहुत काम है। अच्छा, अब तक मैंने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन अब कहूंगा, और अब की बार वो कहूंगा जो तुम कभी सपने भी नहीं सोच सकती। तुम बस देखती जाओ। अरे भाई, ये बबल ढोल क्यों बजा रहा है? अरे छोटे, ये वक्त है इन बातों का। अरे अभी ये सोच कि ये बबल ढोल क्यों बजा रहा है। हाय हाय अम्मा जी, आज ये ढोल बजा रहे हैं, कल ये घोड़ी चढ़ेगा, परसों ये शादी करेगा और तरसों इसके बच्चे हो जाएंगे। हाय, मुझे तो तैयार होने का टाइम ही नहीं मिलेगा, बताओ। चुप कर! खड़ी खड़ी बातें ठोक रही है, जो ना कि अपने छोरे से पूछे कि वो ढोल क्यों बजा रहा है। ओ चुप कर, चुप! अरे क्या बात है छोरे, ढोल क्यों बजा रहा है तू? खुशखबरी पिताजी। खुशखबरी? शादी से पहले? छोटे, ये पहलवानों के संस्कार ना होते। अरे भैया, वो वाली खुशखबरी नहीं, दूसरी वाली खुशखबरी। दादी, मैंने फैसला किया, मैं अमृता के साथ आज ही सगाई करूंगा। खड़क, अरे ये छोरा बिल्कुल पागल हो गया है। अरे इतनी जल्दी सगाई की तैयारी कैसे करेंगे? अरे दादी, सगाई में सबसे जरूरी क्या होता है? एक लड़का, एक लड़की, 2 अंगूठी और ढेर सारे आशीर्वाद। अंगूठियां 1 आधे घंटे में आ जाएगी, बाकी सब तो तैयार है। हाँ छोरा, वो तो ठीक है, लेकिन अमृता के माँ बाप, उनको भी तो बताना पड़ेगा ना। और वो यहाँ पहुंचे, इसके लिए उन्हें समय भी देना पड़ेगा। और अभी तक तो हमने अमृता के माँ बाप से बात ही नहीं की है। चौरी, तू तेरी माँ को फोन तो लगा, मैं बात करती हूँ। उनसे अभी बात नहीं हो पाएगी दादी जी। क्यों? वो अभी यहाँ, मेरा मतलब वो इस देश में नहीं है। अरे फिर तो ये सगाई ना हो सकती। अरे जिस लड़की के माँ बाप इस देश में ना हो, उससे सगाई कैसे कर सकें? बात तो सही कह रहा है प्रबल। दादी, सगाई आज ही होगी, जो हो उनके साथ, जो ना हो उनके बगैर। लेकिन छोरा, एमा, मैं क्या बोलूं हूँ कि छोरे का मन है तो कर देते हैं सगाई। अमृता के माँ बाप को हम समझा देंगे कि वो बच्चों की जिद थी तो हमने कर दी सगाई। तो ठीक है, सगाई आज ही होगी। छोरा, और कुछ मांगना है तो मांग ले, आज तारी दादी बहुत खुश है। दादी, मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि आज शाम को मेरी सगाई में इच्छा डांस करेगी। इच्छा तुमने मना क्यों नहीं किया? तुम्हें वहीं उसी वक्त मना कर देना चाहिए था। और कितना दुख दोगी खुद को?
जिस लड़के से तुम प्यार करती हो वो किसी और का होने जा रहा है, वो किसी और से सगाई कर रहा है और तुम उसी की सगाई में। नहीं नहीं, तुम अभी जाओ और जाके दादी को मना कर दो कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं नाचोगी। नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? अगर तुम नहीं कहोगी तो मैं किसी और के जरिए, मुझसे तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जाती इच्छा। हाकू, मेरे लिए अपनी तकलीफ से ज्यादा बब्बल जी की खुशियां मायने रखती है। आज पहली बार उन्होंने मुझसे कुछ मांगा है, मैं मना नहीं कर सकती। इच्छा, किन खुशियों की बात कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना किससे शादी कर रहा है वो शादी उसे दुख और दर्द के अलावा कुछ नहीं देगी। जानती हूँ वाकू, लेकिन मैं क्या कहकर उन्हें रोकूंगी? मुझे मुश्किल तो पता है, लेकिन उस मुश्किल का हल नहीं है मेरे पास। इसलिए फिलहाल वो जो भी कह रहा है मुझे करना ही होगा। ऐसे भी बब्बल जी के लिए कुछ करने का ये आखिरी मौका है मेरे पास। शादी के बाद ना मैं उनके साथ हंस पाऊंगी, ना उनके साथ दुख बांट पाऊंगी। इसलिए दिल और कदम साथ दे ना दे, मुझे नाचना होगा। अच्छा तुम हाकू, इस घर के बहुत एहसान है मुझ पर। समझ ले, मैं उन एहसानों की कीमत चुकाने जा रही हूँ। अब इसी तरह तड़पेगी इच्छा, हर रोज तड़पेगी। हम इसी तरह बब्बल को जहरीला दूध पिलाते जाएंगे और वो इच्छा के खिलाफ जहर उगलता जाएगा। पहली जीत मुबारक हो वैशाली, आपके पिलाए हुए दूध ने तो कमाल कर दिया। एक झटका और बबल की आवाज, उसके तेवर, उसकी सोच, सब बदला बदला लग रहा है। और कुछ दिनों में वो नाक की तरह पुकारने भी लगेगा। अब ये कौन आ गया? नागेश। अमृता जी, मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए, कहिए। आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी बोलिए। बात बहुत छोटी सी है जी। आप कहिए तो सही। मतलब बहुत छोटी है जी, ना के बराबर है। बात छोटी सी हो या बड़ी, आप कहिए तो सही। अरे मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कि बात इतनी छोटी है ना जी कि मेरे दिमाग के कोने से कहीं निकल गई है। कोई बात नहीं, जब याद आ जाए तब आप आ जाना। ओके? याद आया, एक मिनट। हाँ, अमृता जी, आप ना बब्बल से सगाई मत कीजिए। ये छोटी बात है। हाँ जी, कितनी छोटी तो है। कुल मिला के कितने इसमें 6 शब्द हैं। आप बब्बल से सगाई मत कीजिए। हो गई ना छोटी बात। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे आप समझ ना रही, आप पूरब हो तो वो पश्चिम। आप देखने में इतनी सुंदर हो और वो ऐसा कुछ नहीं है। बब्बल जी काफी अच्छे लगते हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने कभी उसे डायपर में देखा है क्या? हाँ, डायपर में मैंने देखा बचपन में। हर 20 मिनट में तो डायपर गीला करता था वो। कितने डायपर बदलेंगी आप? बब्बल जी, तब बब्बल जी छोटे थे, अब बड़े हो गए हैं। अरे तो मैं आपको बताता हूँ ना, हम दोनों गन्ने के खेत में गए गन्ना खाने के लिए। गन्ना खा रहे हैं, वो गन्ने को लेके जमीन पे मारता, धाड़ धाड़ धाड़। मैंने पूछा क्या कर रहा भाई? कहता भाई इसमें से तो शक्कर निकल ही ना रही। मैंने उसे बताया, अरे बेवकूफ, शक्कर गन्ने में से ना निकलती है, शक्कर निकलती है किराने वाले की बोरी से। बब्बल जी आप ये सब। अरे रुकिए, आप आगे तो सुनिए। हम दोनों के सामने शेर आ गया। शेर ने धाड़ मारी है, बब्बल घबरा के भाग गया। मैं डटा रहा, टस से मस ना हुआ। शेर की आंखों में आंखें डाल के मैंने बोला, शेर भाई, अगर एक बार किसी की तस्वीर मेरी आंखों में छप जाए ना, तो फिर जिंदगी भर में उसे भूलता ना हूं। शेर वहीं खड़ा रहा। शेर आपके इतने करीब था और शेर ने आपको कुछ किया नहीं? नहीं जी, शेर पिंजरे के अंदर था ना, सर्कस देखने गए थे हम। लेकिन जरूरी बात ये ना है, सोचने वाली बात ये है कि मैं बिल्कुल ना डरा। आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं बब्बल जी? आप समझ नहीं रही अमृता जी, आपको जिस बंदे से सगाई करनी चाहिए ना, वो बचपन से होशियार होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, मेरी तरह। आप
आपको शर्म नहीं आती मुझसे इस तरह से बात करते हुए? आपने सोचा भी कैसे कि आपकी शादी मुझसे हो सकती है? और अगर बबल जी ने आपको ये सब मुझसे कहते हुए सुन लिया तो उन्हें कैसा लगेगा? जाइए यहाँ से, जाइए, जाइए यहाँ से और दोबारा मत आना। अरे क्या हुआ छोटे? अरे भाई, ये लड़की सीधे सीधे मारने वालों में से ना है। इसके लिए ना हमें कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। चल आराम से बैठ के सोचते हैं, आजा। अरे क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठ रहा है? चल। भाई क्या हो गया, क्यों रो रहे हो आप? गरम तेल की कढ़ाई में रसगुल्ला छोड़ दिया मैंने। शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। एक बार ये नामकरण की विधि पूरी हो जाए, उसके बाद सबको सच बता देंगे। नामकरण की विधि? अरे बबल की सगाई हो रही है, वो भी गलत लड़की के साथ, मेरी गलती की वजह से। अरे बेटा, ये सगाई रोकने के लिए कुछ करना। मैंने कहा ना, अब कुछ नहीं हो सकता, ये सगाई नहीं रुकेगी। अरे तो मैं भी आ रहा रुक सकता। चल छोटे, आप आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। ये स्टेप कैसा है देख तो। बहुत ही अच्छा है माँ जी। आज मेरे बब्बल की सगाई है, मैं तो जम के नाचूंगी। ए मेरी जोहरा जबी, आए दिन हमारे घर में सगाइयां हो रही हैं, शादियां हो रही हैं। मन ने भी अपने पुराने दिन याद आवे हैं, दिल मचल जावे है। अड्डू जी, अपने दिल को जरा काबू में रखिए, कहीं अम्मा जी आ गई तो आपका दिल पड़क करके निकल पड़ा है। अरे मैं क्या माँ से डरता हूँ? आना दे, मैं किसी से नहीं डरता दुनिया में। क्या चल रहा है? कुछ ना माँ, वो मैं चंचल से कह रहा था कि देख, अब तो हमारे सबसे छोटे बेटे की भी सगाई हो रही है, अब हम वाकई बूढ़े हो गए। क्यों चंचल? लेकिन पिताजी, अभी अभी तो आप दिल दिल में चलने की बात कर रहे थे। अपने काम से काम रख। देख, बड़े कोई बातें में बीच में नहीं बोलते। चंचल, अम्मा जी, ये लो, आ गया हमारा छोरा। कितना सुंदर दिख रहा है, भगवान करे इसे किसी की नजर ना लगे। ममता, तूने अमृता को बोल दिया है ना वो शगुन वाला दूध लेके आने के लिए? वो दूध पिलाने के बाद ही रस्म होगी, और ये रस्म हमारे परिवार के लिए बहुत ही अहम है। जी दादी जी, मैंने बोल दिया। अच्छा, ये रस्म मैं कैसे भूल सकती हूँ? मेरे लिए तो ये एक और मौका है बब्बल के शरीर में जहर छोड़ने का। जितना ज्यादा जहर जाएगा उतनी जल्दी बब्बल नाग बनेगा। प्रणाम दादी जी। जीती रहे, जीती रहे। आ बैठ, हाथ खड़क। अच्छा, तू भी बैठ बेटा, बैठ जा। बड़ी सुंदर दिख रही है, हैं? चलो दूध पिलाने की रस्म शुरू करते हैं। यहाँ क्यों लेके आ गया? मुझसे देखा ना जाएगा। भाई, आपसे देखा ना जा रहा ना वो सब। आप अपनी एक आंख बंद कर लो। वो क्यों? अरे करो तो सही। हाँ, अब ना आप अमृता वाली सगाई मत देखो, आप ना सिर्फ बब्बल वाली सगाई देखो। अपना छोटा भाई है ना वो। हाँ छोटे, अब ठीक लग रहा है ना? देखो देखो। लो जी, दूध की रस्म तो पूरी हो गई, अब एक दूसरे को गुट्ठी पहनाओ। एक मिनट पिताजी। दादी, मैंने आपसे कुछ मांगा था,
ये मांगा था कि मेरी सगाई में इच्छा नाचेगी। तो इच्छा कहाँ है? मैं कहा हूँ? हाँ? क्या ये सब? ये हो क्या रहा है यहाँ पे? ये तो बब्बल है भाई। अरे हुआ क्या? और आप लोग मुझे कंधे पे उठाकर कहाँ लेके जा रहे थे? वो हमारे अखाड़े के डंबल टूट गए थे, तो इसे उठा के कसरत कर रहे थे हम लोग। अरे ये मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो गया? कहीं भूत प्रेत का मामला तो नहीं है? कौन भूत, किसका भूत? हाँ, अच्छा खासा जिंदा हूं मैं। तू ठीक तो है ना? पिताजी ठीक तो है ना? अम्मा! माँ, देखा तूने जैसे हम पहलवान अपना टारगेट छोड़ के अखाड़े से पीछे नहीं हटते, इस तरह हम दुनिया छोड़ के भी नहीं जा सकते। देख, मुझे मत छोड़ देना, नहीं तो मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा। पिताजी, मैं आप लोग को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। हाय मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा पीला। भगवान का लाख लाख शुक्र है, पूरी नजर उतर गई। ए माँ, नजर ना उतरी, यो अर्थी से उतरा है। अरे हमारी तो जिंदगी संवर गई। छोरा, लेकिन ये सब कैसे? अरे दादी, आपने देखा तो, हम जा रहे थे और ये धड़ाम से नीचे कूद के आ गया। अब देखो, अजीब आदमी है, पहले तो नीचे से ऊपर जाने की जल्दी, फिर ऊपर से नीचे आने की जल्दी। रहने दे, बब्बल ठीक हो गया, बस हमारे लिए यही काफी है। एक मिनट, मुझे क्या हुआ था? चाचू, अपने दिमाग पे जोर डालिए, आपको कुछ याद ही नहीं हो रहे हैं।
याद कीजिए वो बड़ा सा पटाखा जब मैं उसे फोड़ने जा रहा था। आप सुपरमैन की तरह आए, मुझे उठाकर साइड में फेंका और खुद ही उठ गए। डॉक्टर साहब, हमारा छोरा कैसा है? हाँ? हम आपके बच्चे को बचाने पड़े। कमाल है, इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ भी याद नहीं। और रहने दे, वो सब याद करने लायक ही नहीं है, भूल जाते हैं। झूल जा। अरे माना हम सब खुश हैं, लेकिन झूला कहां से लाए झुलाने के लिए? अरे अच्छा बबल, तुझे भी चाहिए तो मैं कुछ इंतजाम करता हूं। अरे सबल, एक रस्सी लेकर आना। अरे लेकिन टांगेंगे कहां पे? अरे दरवाजे में टांग देंगे ना। बबल जब भी अंदर आएगा झूला झुलाकर उसका स्वागत करेंगे। लेकिन फिर वहां से आवन जावन कैसे करेंगे? अरे वो पीछे वाली खिड़की है ना, बड़ी वाली खिड़की, उसे खोल देंगे। अरे बावलो, तुम दोनों चुप हो जाओ। भूलने की बात कर रही है, झूलने की बात ना कर रही है। अब मैंने लग रहा कि सब कुछ नॉर्मल है। चंचल जा, भगवान के सामने कुछ मीठा रख दे। हाँ, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा ये चमत्कार हुआ कैसे। हाँ दादी, पूरा सत्कार करके लेके आएंगे बबल को हम। बड़ा लंबा सफर कर कर आया है, लेकिन यो समझ में ना आ रहा यो चमत्कार हुआ कैसे। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कि मैंने कराया चमत्कार? ना, मैंने चमत्कार ना करा। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या दादी? ना ना छोरा, गलती तो मारी है जो मैंने तुम्हारे सामने ऐसी बात की। अरे ना ना दादी, आप तो खुल के बोला करो। मैं हूं ना, आपकी सारी गलती सुधार दूंगा। चल अंदर, अंदर चल। बबल तू भी अंदर चल। चलो चलो सब अंदर चलो। चले जा, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर जा रहा है। चल। अरे ठहरो ठहरो कड़क सिंह जी, ये आरती का क्या करे? बंसी चाय वाले की चाय पीवे तू? हाँ पीवे। कैसी हो? ठंडी होवे। ठंडी? तो एक काम कर, इसको ले जा और उसकी भट्टी में घुसेड़ देना, फिर कैसी चाय मिलेगी? गर्मा गर्म। हाँ गर्मा गर्म, इससे पहले कि मेरा भेजा गर्मा गर्म हो, निकल ले यहाँ से। चल। चलो जी आप भी चलो। धन्यवाद धन्यवाद। चलो चल। इच्छा को बता कर आता हूँ, बहुत खुश होगी वो। इच्छा, 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 चली गई इच्छा? गई होगी कहीं, हमें उससे क्या? क्या ऐसा क्यों कह रही है? तो और कैसा कहूँ, उस छोरी को इस घर की सुख दुख की कोई परवाह ना है, तो हम क्यों उसकी परवाह करें? दादी लेकिन इच्छा तो... उसकी वकालत करना बंद कर दे अप्पू। मैं अच्छी तरीके से जान गई कि वो छोरी क्या है, कैसी। अस्पताल में जब बबल मर रहा था, भगवान के सामने हम लोग सब हाथ जोड़ के उसकी जिंदगी की प्रार्थना कर रहे थे, और वो छोरी, उसने हमारी तरफ देखा भी नहीं, मुंह उठाकर चली गई। दादी, उसे कोई जरूरी काम भी तो हो सकता है। हमारे छोरे की जिंदगी से बढ़कर उसे क्या काम था? दादी चुप चुप, ये सब उस छोरी का नाटक है, नाटक। वो इस घर को अपना समझ ही नहीं पाई। इतने दिन हमारे साथ रही, पर हमारी न बन पाई वो। नहीं दादी, ऐसा नहीं है। मैंने देखा इच्छा को, जब
जब चाचू अस्पताल में थे बहुत रो रही थी, वो बहुत दुखी थी। और वही दुख भुलाने के लिए बाहर घूमने चली गई, है ना? देख छोरा, मेरी बात अच्छे से समझ ले। ये इच्छा का राग अलापना बंद कर दे। वो छोरी न कभी हमारी थी और न कभी होगी, समझा कि नहीं? अच्छा, कहाँ चली गई तुम? हेलो, इतनी दूर तक जाकर आए हो, भूख नहीं लगी है क्या? देखो इतनी प्यार से बनाया है माँ जी ने तुम्हारे लिए मालपुआ। गोवा? अरे गोवा तो बाद में जाएंगे छुट्टियों में, अभी मालपुआ खिलाओ इसे। मैं भी तो वही कह रही हूँ। अरे भाई तू ये सब छोड़, ये बता अब कैसा लग रहा है? लग रहा है मतलब अच्छा भला हूं मैं, लेकिन मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा कि मैं अस्पताल तक कैसे पहुंचा। अम्मा जी, आज इसे याद ना है अस्पताल अस्पताल, कल को ये अपना नाम भूल जाएगा, परसों ये हमें भूल जाएगा, और तरसों जब ये घर में आएगा तो ये पूछेगा मैं कहाँ हूँ, बताओ। रुक जा चंचल, रुक जा। जे इसके साथ हुआ ये हमारी समझ में ना आ रहा है तो ये बेचारे को क्या समझ में आएगा? ये राज राज ही है। वो मुआ डॉक्टर क्या कह रहा था? क्रिटिकल नो मोर, और पता नहीं क्या कह रहा था। अरे दादी, बबल की नर्स ठीक ना चल रही थी। हाँ माँ, वो ऐसे ऐसे चल रही थी। तू ऐसे समय पे नर्स को देख रहा था? अरे दादी, बबल के नर्स की बात कर रहा हूँ। देख ले ममता, आज तेरा पति नर्स को देख रहा है, कल को डॉक्टरनी को देखेगा, और परसों पता नहीं किसको देखेगा। बताओ अब बातें कौन ठोक रहा है? अब वो अरे माँ बस करो। पिताजी क्या है भाई, सोच लो, टाइम ले लो, और ये बताओ कि ये नर्स की बात कर रहे हो कि ये नर्स की बात कर रहे हो? अरे इसकी, हाँ तो इसे नर्स ना कहते, इसे नब्स कहते हैं। अरे अंग्रेजी में इसे नर्स ही तो कहते हैं। अरे पापा, इसे अंग्रेजी में ना नब्स कहते हैं ना नर्स कहते हैं, इसे नर्व्स कहते हैं। हाँ, तुम्हारे तो समझ में ना आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे। अम्मा जी, किसी की दुआओं का असर होगा, या किसी ने अपनी आधी जिंदगी हमारे बब्बल को दे दी होगी। जो भी हो, जिसने भी ये किया हो, बस भगवान उसका भला करे। खड़क, हमारे घर की खुशियां लौट आई है। हाँ माँ, बजरंग बली का आशीर्वाद है, मेरी ताकत और इस घर की खुशियां कभी कम नहीं हो सकती हैं। फालतू में अपने मूंछों पे ताव ना दे। ये खुशियां हमारे बबल की वजह से लौटी है। हाँ, जिंदा कैसे हो गया? ये तो मर चुका था। इंसानों में भी ये चमत्कार होता है। किस्मत ने इसे जिंदगी दी, मैं इसे मौत दी। आज
हमसे बने नगमे हर जगह जिंदगी गुरुजी, क्या हो गया मेरी इच्छा को? वो अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही है? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता सिप्री, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। कब तक इंतजार करना होगा गुरुजी? मेरी बेटी तो मैंने आप लोगों से पहले ही कहा, साझा प्रत्यर्पण इच्छा के लिए जानलेवा हो सकता है। इच्छा ने अपनी आधी जान बब्बल को दे दी है, पता नहीं उसका शरीर इसे कैसे मेरी इच्छा को कुछ नहीं होगा। नागों की देव, मेरी इच्छा को बचा दो, उसे होश में ले आओ, वरना नागिस्तान के नागों का अच्छाई से विश्वास उठ जाएगा। कहाँ चली गई ये? यहाँ भी नहीं तो फिर इच्छा, 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 मम्मी, पापा, दादी, दादाजी, जल्दी आइए, चाचू जल्दी आओ। इच्छा, इच्छा उठो। क्या रहा है ये हो गया छोरा? इच्छा, उठो। इच्छा, अभी छोरी को क्या हो गया? ए छोरी, उठ, उठ छोरी। कुछ देर पहले तक तो ये ठीक थी, अभी इससे क्या हो गया अचानक? इच्छा उठ, उठ इच्छा। अम्मा जी मुझे लगता है बेहोश हो गई है। हाँ। अरे ना माँ, बड़े आराम से सो रही है ये। अरे देखना रे कितनी अच्छी हवा आ रही है भाई, यहाँ पे सोने का मजा ही कुछ और है। तू चुप करेगा? पिताजी पानी। हाँ पिताजी, पिताजी ऐसे कुछ नहीं होगा, इसे नीचे लेके चलो। हाँ, फटाफट। चल हाथ लगा। हाँ, ध्यान से। हाँ, संभाल के। अरे मुझे भी कोई उठाओ। अम्मा जी, आजा, आजा, तुझे और मुझे वजन कम करने की जरूरत है। चल कर लेंगे अम्मा जी। चल। अरे बावली, क्या कर रही है तू? दादी, मैंने फिल्मों में देखा है, ऐसे ऐसे करने से ना डॉक्टर मरीज की सांस वापस लेके आ जाते हैं। यहाँ तेरी बड़ी सास और सास बैठे, तू अपनी सास संभाल ले। जी सासू माँ। तो फिल्मों में तो तूने वो भी देखा होगा, जब कोई पानी में डूब जावे ना तो उसको निकाल के मुंह से मुंह मिलावे। हाँ, मैंने देखा है। तो भी करके देख ले, हो सकता है इसकी सांस से वापस आ जाए। छोरी, क्या कर रही है ये? वो फिल्मी बात है, फिल्मी रहने दे। अगर तू ऐसे करेगी तो तेरी फिल्म बन जाएगी। अरे मुझे तो लग रहा है ये बहुत गहरी नींद सो रही है। हाँ हाँ, गाल थपथपाया, पानी भी छिड़का, प्यास भी सुंघा दिया, फिर भी होश नहीं आ रहा है। चिंता मत करो भाभी, मैं जगाता हूँ अभी इसे। अरे यहाँ क्यों लेके आया ये बर्तन? अरे कीर्तन की आवाज तो बहुत सॉफ्ट हो गए है पिताजी, उससे इसकी नींद ना खुलेगी। हमें बर्तन बजाने पड़ेंगे तब इसकी नींद खुलेगी। हट जा ममता, हट जा। अरे कम अपलो, रुक जाओ। अरे दादी कह रही है झुक जाओ। एक मिनट, आज झुक के बजाते हैं। भैया बस करो,
अरे बस में कैसे जाएगी? अगर ना उठी तो एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। भैया मैं कह रहा हूं बस करो, बस, कोई असर नहीं हो रहा इसमें। बस करो। मुझे लगता है इच्छा के साथ कुछ सीरियस हुआ है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे घर में? पहले बबल पर आफत आई थी, अब ये छोरी पर। शायद मैं ठीक हुआ इसलिए बेहोश हुई। मतलब? पिताजी जब मैं बेहोशी की हालत में था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन हाँ मुझे दूर से इच्छा की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो मुझसे कुछ कह रही थी। बब्बल जी, अब या तो आप वापस आएंगे या इच्छा आपके साथ जाएगी। अब या तो आप वापस आएंगे या तो इच्छा आपके साथ जाएगी। मैं आपको छोड़ने नहीं दूंगी बबल जी। लेकिन बब्बल, इच्छा ने ऐसा क्या किया जो वो सब मुझे नहीं पता माँ, लेकिन अगर आज मैं जिंदा हूं तो वो सिर्फ इच्छा की वजह से। अरे बहुत हो गया घरेलू इलाज। जा छोरा जा, डॉक्टर को बुला के ला। हे छोरी, उठ जा छोरी, छोरी। हाँ डॉक्टर साहब, मैं बबल बोल रहा हूँ। जी जी, इमरजेंसी है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए प्लीज। हाँ एड्रेस लिखिए। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था? ऐसे कैसे हो सकता है कि ये खड़े खड़े अभी भी गप्पे हाँक रहा है? मेरे जहर का असर तो अभी तक हो जाना चाहिए था। हाँ 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 हाँ, दूध वाली गली में आकर किसी बच्चे को भी पूछ लीजिए कि पहलवानों का घर किधर है, वो आपको दरवाजे तक लेके आए। जी हम इंतजार करें। जी थैंक यू। इस मिट्टी का बना है ये, पहले मर के जिंदा हो गया और अब जहर भी हजम कर लिया। कुछ ना कुछ तो है। अरे डॉक्टर साहब, आवाज ना आ रही के? अरे डॉक्टर साहब, ये कौन से बाबा आदम के जमाने की चीज इस्तेमाल कर रहे हो? नया हेडफोन क्यों ना ले लेते? ले ममता, जाके फेंक दे सके। और वो मेरा नया फोन का हेडफोन है ना, ब्लूटूथ वाला, वो लाके दे दे। डॉक्टर साहब, इतनी बढ़िया आवाज आती है ना, दिल की धड़कन एकदम मंदिर की घंटी की तरह सुनाई देती है। अरे हेडफोन नहीं है ये स्टेथोस्कोप है। कौन है ये? मेरी दो हट्टी कट्टी गलतियां। आप देखो, इच्छा को देखो आप। वो तो देख लिया और चेक भी कर लिया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब इनके बॉडी के सारे फंक्शंस नॉर्मल हैं, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट सब, लेकिन बेहोश कैसे हुई ये पता ही नहीं चल पा रहा। अम्मा जी, आज ही डॉक्टर कह रहा है कि इसको समझ में ना आ रहा। कल को ये कहेगा कि ये इलाज भी ना कर सकता और परसों ये कहेगा ये ऑपरेशन भी ना कर पाएगा। अम्मा जी
लेकिन बेचारी इच्छा तो बेहोशी की हालत में बुढ़ी हो जाएगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है अम्मा जी, बताओ। रुक जा चंचल, रुक जा। छोरी अभी ठीक से जवान भी ना हुई है और तू उसके बुढ़ापे तक पहुंच गई। डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज होगा ना इसे होश में लाने का? अरे जोश में लाने का तो एक ही उपाय है, सुबह सुबह अखाड़े में दंड बैठक कराएंगे इससे। लेकिन अभी ये तो सोचो कि होश में कैसे लाएं इसे। अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ, चुप कर। डॉक्टर साहब, आप देखो इसे। मैं इन्हें इंजेक्शन दे देता हूँ, थोड़ी देर में होश आ जाना चाहिए, बाकी भगवान की मर्जी। दर्जी आके क्या करेगा? अरे सिलने वाली सुई थोड़ी ना लगानी है, इंजेक्शन वाली सुई लगानी है। अरे भाई, आपको ना पता, हो सकता है डॉक्टर साहब इच्छा को नई ड्रेस गिफ्ट करना चाह रहे हो। अरे आप नहीं जानते, ये लड़कियां नए कपड़ों के पीछे बावली होती हैं, बावली। अरे ये तो मामूली सी बेहोशी है, लड़कियां तो मौत से वापस खड़ी होके आ जाती हैं। एक बार इच्छा की नाक में नए कपड़े की खुशबू जाने दो, पट से खड़ी हो जाएगी। तो चल दर्जी के पास। मैं, तुम दोनों चुप करो। डॉक्टर साहब, आप इच्छा को देखिए, आप काम करिए अपना। हो गया। भगवान, क्या डॉक्टर साहब को छोड़ दें? अरे पूरी कोशिश तो की है इन्होंने अपनी तरफ से, फिर भी फोड़ना है तो सबल चल उठा, चल। अरे क्या डॉक्टर साहब, फीस तो लेते जाइए। आ जाएगा। ये छोरी उठ जा, अब ताकत ना है दुख सहने की। चंचल, देख तो इसे, बेहोशी में भी चेहरे पर कितना सुकून और कितनी मासूमियत है। ऐसा लग रहा है किसी पे एहसान करके तसल्ली से सो रही है। त्राहिमाम नागोमी देव, त्राहिमाम। गुरुजी, हमारी सब बोली। शिकली, समय बहुत ही विकट है। इच्छा के सर पर मौत का साया मुझे साफ दिखाई दे रहा है। आने वाले 1 घंटे में अगर इच्छा को होश नहीं आया तो वो कभी नहीं जागेगी। इच्छा, दादी देखिए ना इसे, इसकी सांसें अटक रही है। इच्छा, इच्छा। तू चिंता ना कर, भगवान पे विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। कब दादी, कब? 2 घंटों से इच्छा बेहोश है, इसका पूरा शरीर भी ठंडा पड़ रहा है। दादी, दादी प्लीज हमें कुछ करना होगा, हम इसे छोड़ नहीं सकते। नागोमी देव ने कहा है, जहाँ कुछ काम ना आए वहां सच काम आता है। हे नागोमी देव, हमारी तो कोई जान पहचान है नहीं, लेकिन इच्छा आपको बहुत मानती है। कहती है नागोमी देव कोई भी चमत्कार कर सकते हैं, तो प्लीज 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 ये एक चमत्कार कीजिए, इच्छा को ठीक कर दीजिए। दादी, इस बीमारी का इलाज है मेरे पास। अरे छोरा क्या कर रहा है? ऐसी हालत में छोरी को कहाँ लेके जा रहा है? कहीं ऊंच नीच? ऐसा कुछ नहीं होगा दादी,
मैं इस दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूं। दादी, आप कहती हो ना, श्रद्धा से बढ़कर कोई इलाज नहीं होता और विश्वास से बढ़कर कोई दवा नहीं होती। आज मैं उसे आजमाना चाहता हूं। बब्बल, बब्बल, अरे माँ, ये इच्छा को लेकर कहाँ जा रहा है? अगर बाहर किसी ने देख लिया तो बदनामी हो जाएगी। हमारे यहाँ छोरियों को ब्याह के लावे, उठा के ना लावे। आप जानते हो ना इसे, जरूर जानते हो। जितना भरोसा इसे अपने आप पर नहीं, उतना आप पर है। कि जब भी तकलीफ में होती है तो आपकी पूजा करती है, जब भी इसे दर्द होता है तो उसके मुंह से मां से पहले आपका नाम निकलता है। खुश होती है तो आपकी जय जयकार करती है। जब देखो सांपों की बात करती है, आपके चमत्कार बताती है। नागोबी देव ये करते हैं, नागोबी देव वो करते हैं, लेकिन इसे ये नहीं पता कि नागोबी देव अन्याय भी करते हैं। हाँ, अन्याय। आपने इच्छा के साथ अन्याय किया है। अन्याय। एक लड़की जो हमेशा खुशियां बांटती है, जो हर जगह मुस्कुराहट फैलाती है, वो आज इस तरह बेबस और लाचार हुई पड़ी है। हालत देखिए इसकी। किस अपराध की सजा दे रहे हैं आप इसे? इसकी श्रद्धा और विश्वास की। ये हमेशा कहती है कि नागोबी देव कभी किसी अच्छे के साथ बुरा नहीं होने देते। तो आज जिसके साथ बुरा कैसे हो गया? नागोबी देव, मैं भगवान तो नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि एक भगवान का वजूद उसके भक्तों के वजह से है। और अगर आपको अपनी महानता कायम रखनी है तो आपको इच्छा के साथ न्याय करना होगा। आपको इच्छा को ठीक करना होगा। है नागोबी देव, हमारे पूरे गांव में आपका यही एक मंदिर है, और आज इच्छा की वजह से मैं आपके चौखट पे आया हूं। आज इसी की वजह से मैंने आपके सामने हाथ जोड़े हैं। अब आपको एक नए भक्त को जीतना है या एक भक्त खोना है। इसका फैसला आपको करना है। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके चमत्कार का।
कीजिए ना एक बार शर्माने का अभ्यास। तुम मेरी मंगेतर नहीं हो। तो हम आपके हैं कौन? तुम बार बार मुझसे टकराती हो। बार बार आपको संभालती भी तो हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो फिर कह दीजिए ना। मैं ऐसा मजा चकाती हूँ, बब्बल जी को हाथ कैसे लगाया तुमने? हाँ, अभी तो हमारी बच्ची। वो ठीक है सिमली, वो बिल्कुल सही सलामत है। जय नागोमी देव, जय नागोमी देव। बहुत ही भाग्यशाली नागिन हो सिबली, जो तुम्हारी कोख से ऐसी सपोली ने जन्म लिया है। सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि पूरे नागिस्तान को इच्छा पर गर्व है। आज हमारी इच्छा ने अपने अभियान की एक और कड़ी पार कर ली है। अनजाने में ही सही, लेकिन आज इंसान ने उसे अपने दिल में जगह दी है। खड़क, मन में तो डर लग रहा है। हाँ डर मत, बब्बल अभी आ जाएगा। अरे ना, ये दोनों की चुप्पी देखकर डर लग रहा है। देख तो कितनी गहरी सोच में है ये। अम्मा जी बताओ, आज ये दोनों सोच रहे हैं, कल ये दोनों अपनी राय देंगे और परसों ये अपना फैसला सुनाएंगे और तरसों ये दोनों अपने हिसाब से इस घर को चलाएंगे। अम्मा जी आपका क्या होगा?
मुझे तो बहुत डर लग रहा है अम्मा जी। बताओ। खड़क, इस बार इसका डर सही है। क्यों भाई, तुम दोनों क्या सोच रहे हो? अरे क्या सोच रहे हो तुम दोनों? अरे भाई, हम कुछ सोच रहे थे क्या? एक मिनट। ओ, अरे पिताजी, वो बब्बल इच्छा को लेके गया ना, हम लोग ये सोच रहे थे कि वो इच्छा को कहाँ लेके गया होगा। नदी पे लेके गया होगा। नदी पे? हाँ दादी, याद है बब्बल ने क्या बोला था जब जा रहा था? कि मैं इच्छा को सबसे बड़े डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूं। और गंगा मैया से बड़ा कौन हो सकता है बताओ? लेकिन बबल इच्छा को नदी पे लेकर क्यों जाएगा? अब दादी, पानी के छींटों से इच्छा को होश तो आया ना, अब पानी में डुबो के उसे होश आएगा। भाई, आपका दिमाग, वाह, आप मतलब कमाल हो। मैं कब आपके जैसे सोचूंगा भाई? कब? अरे सोचेगा, जब बड़ा हो जाएगा तो मेरी तरफ बड़ा सोचेगा। भाई लेकिन एक सवाल, हाँ, नदी का बहाव तो बहुत तेज है ना, इच्छा उसमें बह गई तो? अरे उसके लिए भी मैंने सोच रखा है। तू एक काम कर, वो ऊपर वाली टंकी है ना, बड़ी वाली, उसे खाली करा दे। ठीक है। अरे रुक जा, वो टंकी क्यों खाली करा रहा है? अरे दादी, नदी से पानी आता है बड़े पाइप से हमारी टंकी में, इच्छा भी उसी पाइप से आएगी, तो टंकी खाली होगी तो उसे बड़े आराम से निकाल सकेंगे हम। साथिया साथिया थैंक यू। किस लिए? ये सफर इतना आसान नहीं था, पर आपने इसे आसान बना दिया। दादी, 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 अरे क्या हुआ बेटा? सांस तो ले ले।